वृश्चिक राशि वालों, आखिर कैसा होगा अगस्त 2026 का महीना। ये 30 दिन आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े निर्णायक दौर साबित होने वाले हैं। राहु और केतु की स्थिति जहां मानसिक अशांति दे सकती है, वहीं पर 3 ग्रहों का भाग्य के घर में होना भाग्य को मजबूती दे रहा है। कुछ ऐसे काम जो सालों से नहीं बने, अगस्त 2026 में बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर अष्टम भाव में मंगल की मौजूदगी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क भी कर रही है। तो क्या प्रभाव अच्छे होने वाले हैं, क्या दुष्प्रभाव झलक रहे हैं, आज की वीडियो में एक एक बारे में बात करेंगे। और ये पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, ग्रहों की प्लेसमेंट पर आधारित है। इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि जैसा पिछला आधा साल गुजरा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ घटनाओं से आपने बहुत कुछ सीखा, वहीं पर अपनों की ही नाराजगी, अपनों का ही मान सम्मान कम मिलना अंदर से चिंगारी भी जला रहा है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और जब भी किसी नए महीने की शुरुआत होती है तो राशि स्वामी आपके मंगल है, आपके अंदर जोश भरते हैं कि ये महीना हाथ से नहीं जाना चाहिए, पिछला महीना गया सो गया, अब कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन हर बार होता क्या है, उम्मीदें बड़ी होती हैं, सपने बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है चीजें काफी स्लो लगने लगती है, चीजें काफी बेकार लगने लगती है, उम्मीदें टूटने लगती है। तो क्या अगस्त 2026 खुशियों से भरा होगा या वही संघर्ष जारी रहेगा? इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताने वाले, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूं भी समझा जा सकता है कि अगर ये वीडियो आज आपसे टकराई है, आपके आंखों के सामने आई है, तो यूनिवर्स ने चुना है आपको इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो के अंदर से कोई उपाय, कोई मार्गदर्शन, कोई सलाह ऐसा आपको मिलने वाला है जिससे आप अपनी जिंदगी की कमियों को, नादानियों को, गलतियों को दूर करके इन ग्रहों की शुभता का शुभ फल इस अगस्त महीने में हासिल कर पाएंगे। तो कौन सी आपकी गलतियां रही है वो भी बताएंगे, जिस वजह से काम बार बार बिगड़ रहे हैं, और अपनी गलतियों को समझ पर उन पर काम किया तो लाभ होने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। वृश्चिक राशि वालों, बहुत बड़ा बदलाव इस अगस्त महीने में निर्णायक दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, जीवन की समस्या जो चल रही है सालों से उसका जड़ से समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, अभी मैसेज करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस भी इसी चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब आप जरूर से करें। सबसे पहली बात, 27 जुलाई को, ये जो जुलाई महीने का 27 तारीख आने वाला है, 27 जुलाई को शनि अगले 138 दिनों के लिए वक्री चाल चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। अब शनि आपकी राशि में कहां बैठे हैं? शनि बैठे यहाँ 5th हाउस में, जो कि हमारी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारी बुद्धि से, हमारे संतान से जुड़ा हुआ 5th हाउस। और शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है? पहली दृष्टि जो तीसरी दृष्टि कहलाती है, तो जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो 7th हाउस पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ के घर पर पड़ रही है 7वीं दृष्टि। और अंतिम 10वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? अंतिम 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। लाभ के घर पर भी शनि की दृष्टि और धन पर भी शनि की दृष्टि। तो क्या होगा अगस्त के महीने में, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली और जरूरी बात हमें यह जाननी पड़ेगी कि जो 9th हाउस है, जो आपकी कुंडली का 9वां घर है, वहां पर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में है, बुध भी वहां है और सूर्य भी वहां है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है महीने की शुरुआत के लिए। कहने का मतलब है कि काम अच्छी तरह से बन जाएंगे। जो काम आप करने जाएंगे उसमें या तो कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं से सही सलाह मार्गदर्शन मिल जाएगा, कहीं से कोई उपाय मिल जाएगा, और आपके वो कामों में गति तेज काफी अच्छी दिखने वाली है। यहाँ एक अच्छा भाग्य योग भी बन रहा है।
लेकिन इतना आप समझ कर चले कि शनि आपको थोड़ा सा बुद्धि के मामले में, माइंड के मामले में थोड़ा भटका सकते हैं कि यहां जाऊं या वहां जाऊं, ये फैसला करूं या वो फैसला करूं। साथ ही साथ संतान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत संगति का वे शिकार हो जाए और अपने रास्ते से भटक जाए। लव लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में इंसान अगर पैसा कमाना चाहता है, अच्छे माइंडसेट के साथ जॉब करना चाहता है, उसका दिमाग फ्री रहना बड़ा जरूरी है। और दिमाग कब फ्री रहता है? जब कोई पारिवारिक तनाव सर पर ना हो, जब कोई चिंता सर पर ना हो। तो लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, जिद करेंगे, तो वो चिंता आपको खा जाएगी और जो एक्चुअल पैसा आना था वो पैसा होल्ड पर चला जाएगा, वहां पर ब्लॉकेज बन जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आने वाले। शुक्र जो अभी तक यहाँ थे, अब वो यहाँ कन्या राशि में आ जाएंगे, जो कि शुक्र की नीच राशि कहलाती है। अब एक बात ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी कि शुक्र यहाँ के स्वामी हैं और यहाँ के स्वामी हैं। शुक्र आपके 12th हाउस के भी स्वामी है, 7th हाउस के भी स्वामी। तो कुल मिलाकर अपने जीवन साथी के साथ भी प्रेम मोहब्बत से रहना जरूरी है। शुक्र विवाह के कारक है, प्रेम के प्रतीक है, आकर्षण के प्रतीक है। यहाँ पर बैठे अपनी नीच राशि में यहाँ के और यहाँ के स्वामी हैं और 1 अगस्त को ही अपना परिवर्तन दिखा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मैरिड लाइफ में छोटी मोटी गलतफहमियां ला सकते हैं, चूंकि नीच राशि में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये महीने की शुरुआत में अगर हो गया तो बाकी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो बड़ा दिल रख करके चलना है। ये छोटी सी बात थी, इसे नजरअंदाज कर दिया। ये छोटी मोटी बात थी, इसे मैं दिल पर नहीं लगाऊंगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, आप उनमें से एक हैं। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ गलत कह दिया, 3 से 4 दिन सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी कैसे हिम्मत हो गई मुझे ऐसा बोलने की। तो थोड़ा सा काम डाउन रहना है। जीवन में बहुत कुछ करना है, पैसा कमाना है, नौकरी में आगे जॉब लेनी है, प्रमोशन लेना है, बिजनेस आगे बढ़ाना है। ये छोटी छोटी चीजों को माइंड करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के स्वामी शुक्र यहाँ नीच में है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि भी तो यही पड़ रही है। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आप सतर्क और थोड़ा सा सावधान रहना अगस्त के महीने में। आपके जीवन में काफी अच्छे लाभ के योग तब बनेंगे जब आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करके बड़ी बड़ी चीजों पर फोकस करना सीखेंगे। तो अगस्त महीने में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको ये समझाना चाहते हैं, 2 अगस्त को मंगल जाने वाले मिथुन राशि में। मंगल यहां से यहां आ जाएंगे और अष्टम भाव के मंगल उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। इतना वृश्चिक राशि वालों ध्यान रखिएगा, मंगल आपके राशि के स्वामी भले ही है, आपकी राशि की मालिक मंगल है, लेकिन अष्टम भाव में है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाहन चला रहे हैं तो ध्यान रखना है, बहुत स्पीड में वाहन आपको नहीं चलाना है, इतना लिख कर रख लीजिएगा। और वाहन में आपको बहुत ज्यादा हाई स्पीडिंग नहीं करनी है, रेसिंग नहीं करनी है। और पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना है। मंगल उग्र अग्नि तत्व है, तो पेट में एसिडिटी, पाचन इश्यूज, डाइजेशन इश्यूज, ये इस तरह की एसिडिटी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। 5 अगस्त को जब बुध कर्क राशि में जाएंगे, समझिएगा ध्यान से, बुध यहां पर बैठे थे, तो 5 को जो बुध है वो यहां आ जाएंगे। तो यहाँ गुरु और सूर्य के साथ मिलकर भाग्य योग बनाएंगे, जैसा हमने आपको बताया था। तो लाभ 5 अगस्त से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सपोर्ट, एक अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा सजेशन आपको मिलेगा, जिससे आप अपने माइंड का भी अच्छा इस्तेमाल यहाँ से कर पाएंगे और अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलेंगे। कुछ अच्छे कामों में अच्छे नतीजे आएंगे, अच्छे डिसीजंस आपके राइट निकलेंगे 5 अगस्त के बाद से। अब समय थोड़ा सा करवट लेगा, चीजें अच्छी जा रही थी, थोड़े अप थोड़े डाउन, लेकिन 17 अगस्त को एक यू टर्न आने वाला है। अगस्त महीने में बड़े ध्यान से समझिएगा वृश्चिक राशि वालों, ऐसा क्या होने वाला है। 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य पहुंचेंगे अपने स्वराशि में। सूर्य यहाँ पर जो तीनों मिलकर जो भाग्य योग बना रहे थे, वो यहाँ से निकल जाएंगे। सूर्य यहाँ पहुंच जाएंगे आपके करियर के घर में। यह बड़ी देखने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है। सूर्य जब यहाँ पहुंचेंगे जहां केतु पहले से बैठे हुए हैं। केतु क्या कर रहे हैं? आपको करियर में थोड़ा सा भटका रहे हैं,
थोड़े गलत लोग गुप्त शत्रु पैदा करवा रहे हैं, आपको अपने काम में थोड़ा बोझ महसूस करवा रहे हैं ताकि आप उससे आउट हो जाएं। अब सूर्य जैसे ही 17 तारीख को यहां पहुंचेंगे, करियर में एक अच्छा उछाल पैदा करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, करियर की राहें थोड़ी सी स्पष्ट करेंगे। आप देखेंगे कि मुझे अब चीजें समझ आने लगी है, मुझे रास्ते अब मिलने लगे हैं। 17 अगस्त के बाद ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। अब केतु तो यहाँ शुरू से ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा, जो वीडियो के अंत में बताया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने की भी प्रेरणा मिलती है। तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज जय शनिदेव 3 बार लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो सूर्य जैसे ही यहाँ आए थे तो लाभ की संभावनाएं बनी थी, काम आपके और अच्छे बने थे। लेकिन 22 अगस्त को बुध यहां से वापस यहां आ जाएंगे सूर्य के पास। 17 को सूर्य तो यहाँ आ ही चुके हैं, 22 को बुध वापस यहाँ आएंगे, तो फिर बुधादित्य योग बनेगा। तो करियर के मामले में आपकी काबिलियत बढ़ जाएगी, आपके अंदर पैसा कमाने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, सही और गलत का अंदाजा करने का प्रेडिक्शन सही लगा पाएंगे और करियर को अपने हाथों एक मजबूती देने का काम आप करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक बड़ी स्थिति शानदार है, बड़े मजबूत योग है। जो डिस्टर्बेंस हो रहा था वो एक तो शनि की दृष्टियां पड़ रही थी, थोड़ा मैरिड लाइफ पे, लव लाइफ में थोड़ी सी आपके प्रॉब्लम्स हो रही थी, मंगल का अष्टम में होना स्वास्थ्य और वाहन दुर्घटना के योग बना रहा है। साथ ही साथ जो शुक्र यहाँ पर नीच राशि में, तो वहां भी प्रभाव पड़ रहा था। तो आपको क्या ध्यान रखना है अपनी मानसिक स्थिति का, क्योंकि अगर मन संतुष्ट है, थिंकिंग शानदार है, पीस शांति दिमाग में है, तो इंसान आगे बढ़ ही जाता है। लेकिन अशांत आदमी जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। राहु आपके सुख संपत्ति परिवार के घर में है, केतु आपके करियर के घर में, तो ये दोनों ग्रह मिलकर थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ाने का काम करेंगे। छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक परेशान हो जाना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परिवार में छोटी सी बात पर कलह हो गया, राहु का वो काम है, तो वहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। सुख संपत्ति के योग है, लेकिन दिमागी शांति पहले जरूरी है, तभी मौके अपॉर्चुनिटीज अच्छे से ग्रैब आप कर पाओगे। इस बात को लिख कर रख लेना, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां है वो यहाँ लाभ के घर पर भी उतनी ही है और धन के घर पर भी उतनी ही है। तो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अपने काम में ईमानदारी शनिदेव देखेंगे, वक्री चाल में पूरे अगस्त महीने में प्रभाव पड़ेगा, तो शनिदेव आपकी ईमानदारी जरूर देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। चीजों को अधूरा छोड़ देना, वादों को पूरा न करना, गलत कमिटमेंट्स करना, ये शनि को पसंद नहीं आएगा। दूसरी बात का ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि पैसा है तो आज पैसों की वैल्यू करो, कल वो नहीं होगा। सही समय पर बचत करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का नेचर होता है, पैसा आया तुरंत सोचते हैं कि क्या खरीदूं, अपने लिए कहाँ घूमने जाऊं। तो पैसों का सही मनी मैनेजमेंट भी आपके लिए इस अगस्त महीने में जरूरी रहने वाला है। शनिदेव वो भी देखने वाले, वरना आया पैसा उसी रफ्तार से चला भी जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि आपको सत्य का साथ देना है, झूठ से पर्दा उठा लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके माता पिता का पूरा सम्मान करें, बड़ों का पूरा सम्मान करें, क्योंकि गुरु यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है। ये भी बढ़िया बात है, गुरु भी बड़ों का अनादर करने पर नाराज हो जाते, वही शनि को भी वो पसंद नहीं है। तो आपको उपाय क्या करना है, वो उपाय हम आगे बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। 2 उपाय आपको देने जा रहे हैं, जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस आपकी राशि की आने वाली है। पहला उपाय शनि के लिए है। आपको क्या करना है, हर शनिवार आपको शनि मंदिर जाना है। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, स्टील की कटोरी, आप पीतल की कटोरी, जो आपके पास हो, छोटी सी कटोरी लेकर उसमें सरसों का तेल डालना है और अपना चेहरा देखना है। बाद में वो कटोरी बिना किसी को कहे चुपचाप शनि मंदिर में रखकर आ जाइए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। इसे छाया दान कहते हैं। शनिवार के दिन जब आप करेंगे तो वक्री चाल का उतना प्रभाव आपके ऊपर न पड़ेगा। मंगल यहाँ रोग और वाहन दुर्घटना योग बना रहे हैं, तो आपको हर मंगलवार हनुमान जी महाराज की सेवा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, बजरंग बाण का पाठ जरूर करना है, सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने लगाना है, गुड़ चने के प्रसाद का भोग लगाना है।
ये काम आप हर मंगलवार को अगस्त महीने में करिएगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा निश्चिंत रहेंगे स्वास्थ्य के मामले में, दुर्घटना के मामले में। साथ ही साथ राहु केतु थोड़ी सी मानसिक अशांति आपको दे रहे हैं, तो क्या करना है, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। जो भी कुत्ते गली मोहल्ले में आपके रहते हैं उन्हें भोजन कराइए, रोटी, बिस्किट, दूध इन्हें खिलाइए। आपको भी मन से संतुष्टि मिलेगी कि मैंने जानवरों की सेवा करी, और वहां आपको राहु केतु शनि भगवान काल भैरव तक की कृपा मिल जाएगी ये उपाय करने से। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी पूरे अगस्त 2026 के बारे में। हम दिल से आशा यही करेंगे इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उपाय देने का प्रयास करेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर दिया है, अभी अपॉइंटमेंट बुक करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दर्शकों को राधे राधे।